हेलो बच्चों, आज हम लोग एक पॉलिनोमियल में एक न्यू टॉपिक देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हम लोग का एनसीईआरटी की टॉपिक है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम लोग ग्राफिकली किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले तो दो पॉलिनोमियल पे बस बात की जाएगा, वो है लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में इस वर्ड क्या हो गया, हम लोगों को पॉलिनोमियल दिए रहेगा ऐसे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम आप लोग को बता दें कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इट इज स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे शेप में बनेगा या तो ऐसे शेप में बनेगा। अब वो भी डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ ए पे, उस पर हमें और डीप डिस्कशन किया जाएगा। इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला। पैराबोला जब हम लोग क्लास 11th में इसको और डीपली हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर बस उसका थोड़ा सा यूज दिया गया है, कैसे कैसे इसका ग्राफ बन रहा है। और ग्राफ प्लॉट नहीं करना है हम लोग को, इस क्लास में बस ग्राफ को देख के बताना है कितने मेरे पास जीरोस मिल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। और सेकंड चीज इसमें हम लोग देखा जाए कि इसका जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर y इक्वल जीरो रखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी, और ये पी एक्स हम लोग लेते हैं वाई ए एक्स प्लस बी। देखिए पॉलिनोमियल जो मेरा है वो इन टर्म ऑफ एक्स है, इन द टर्म ऑफ एक्स, तो वाई हम लोग यहाँ पर जीरो कंसिडर किया जाए तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और देखा जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये एक्स की वैल्यू होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो हमें जीरोस का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा माइनस बी बाई ए और एक जीरो मिलेगा। ये तो मेरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का। ये लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का मिलेगा कि ऐसा लाइन हम लोग बनाया जाए, ऐसा एक ग्राफ बनाया जाएगा जो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही करेगा। अब जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो उसको क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। उस पॉइंट पे जो मेरे पॉलिनोमियल पे हम लोग वैल्यू पुट की जाएगा तो वो जीरोस आएगा। ये हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग को बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये तो हो गया लीनियर के लिए, अब आता है क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस पे देखा जाए, इसका जो जनरल टर्म है क्या है, पी एक्स इज स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो मेरा जनरल टर्म है। हम अभी आपको बताएं कि इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह के शेप का बनेगा, मतलब पैराबोला शेप बनेगा। तो अप साइड कब होता है और डाउन साइड कब होता है, ये हम लोग देखा जाए तो ये होगा जब ए अगर ग्रेटर देन जीरो है, तब तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो अप साइड बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, कुछ इस तरह का बनेगा। अगर लेकिन ए मेरा क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाएगा, तो इसका ग्राफ जो बनेगा कैसे होगा, डाउन साइड हो जाएगा, नीचे की साइड बन जाएगा। हो सकता है वाई एक्सिस के नीचे ही हो जाए, एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे या ऊपर दिखना है, वाई की बात नहीं करना। ये तो हम लोग समझ रहे हैं। जब मेरा क्या पॉलिनोमियल है तो ग्राफ किस तरह बन सकता है, या तो ऐसा या तो ऐसा। ये कौन सा कंडीशन, जब ए ग्रेटर देन जीरो है, इस कंडीशन पे जब ए लेस देन जीरो है। अब इस पे देखिए क्वाड्रेटिक के लिए थोड़ा कुछ केसेस देखते हैं। अगर मेरा ग्राफ कैसा बन रहा है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, एक्स एक्सिस को किसी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हम लोग के क्या मिलेंगे और कैसे जीरोस मिलेंगे हम लोग को देखना है। हम लोग को जीरोस बताना भी है कैसा है, मतलब अलग अलग जीरोस हैं कि एक ही तरह का जीरोस मिल रहा है कि कोई जीरोस फॉर्म ही नहीं कर रहा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो हम लोग को ये सब देखना है। तो पहला केस है व्हेन द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स कैसा ग्राफ है, ऐसे कुछ ग्राफ होगा। अगर मेरा कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे दो अलग अलग पॉइंट पे, तो इस पे हम लोग को जो जीरोस मिलेंगे, द जीरोस विल बी डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं, जीरोस विल बी डिफरेंट। और यहाँ पर दो जीरोस मिलेंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस यहाँ मिल रहे हैं, द जीरोस विल बी डिफरेंट। हम लोग एग्जांपल लेते हैं ए एंड ए डैश ले, जिस इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए डैश ले लेते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब मेरा ग्राफ कैसे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, किसी दो पॉइंट पे कट हो रहा है, तब हो रहा है। सेकंड केस देखिए, जब क्या हो, व्हेन द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, मतलब ऊपर लाइन सेम है, व्हेन द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर वन पॉइंट है। अगर हमारे किसी एक्स एक्सिस किसी एक ही पॉइंट पे से टच कर रहा है, ये ऐसे ना ग्राफ बन के ऐसे बन जाए, किसी ऐसे एक ही पॉइंट पे, मान ली इसी पॉइंट पे ये बी पॉइंट है, तो हमको इस पे क्या मिलेगा, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, इस पे जो इसमें जो जीरोस मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे जो ना, वो कैसे होंगे, द जीरोस विल बी, द जीरोस विल बी इक्वल, मीन्स दो जीरोस मिलेंगे और दोनों जीरोस इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर जो दो जीरो होंगे, एक बी होगा दूसरा भी बी ही होगा, हम लोग बी पॉइंट पे, तो बी और बी मेरे पास दो जीरोस मिलेंगे और दोनों बराबर रहेंगे। अब एक मेरा ग्राफ बनता है, कहाँ बना दे, इधर विजिबल होगा। तो थर्ड केस देखिए, अगर मेरा ग्राफ कैसा बन रहा है, अगर किसी एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट पे कट ही ना करो, द ग्राफ इधर third case, when the graph does not cut x axis, तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर एक्स एक्सिस कट ना करे तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जीरोस कैसा फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा देयर विल बी नो जीरोस, यहाँ पर कोई जीरोस हमको मिलेगा ही नहीं। अब देखिए कैसे हम लोग बता रहे हैं, हम लोग क्या क्या देखा जा रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे बात करें किसी पॉलिनोमियल, तो पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी होता है, हमें बताया गया है। वो हमेशा कैसा फॉर्म करता है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। और इसका जो हम लोग बताया गया है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है स्ट्रेट लाइन, और पॉलिनोमियल किस टर्म में, एक्स के टर्म में है, तो यहाँ पर वाई मेरा जीरो हो जाएगा, वाई हम लोग जीरो रख रहे हैं। तो एक्स जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, जिस एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, चाहे यहाँ कट करेंगे तो यही इसका जीरोस हो गया। मान लीजिए लाइन ऐसे कट कर गया यहाँ पर, तो ये उसका जीरोस हो जाएगा। एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे लाइन मेरा इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। और जनरल टर्म में हम लोग कुछ ऐसे निकाले हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए पॉइंट पे वो कट करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग का जनरल टर्म ये है। इसका जो ग्राफ मिलेगा, पैराबोला मिलता है, या तो अप साइड ओपन या तो डाउन साइड ओपन होगा। अप साइड कब होगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो है। डाउन साइड कब होगा, जब ए लेस देन जीरो है। अब इस पे भी हम लोग देख रहे हैं, तीन केस पे डिस्कशन किया गया है। पहला क्या है, अब ये तो हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टू जीरोस होंगे, दो जीरो। तो पहला केस है जब मेरे जो ग्राफ कट हो रहा है वो दो अलग अलग पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के दो अलग अलग पॉइंट पे कट हो रहा है। जब दो अलग अलग पॉइंट पे कट होगा तो मेरे पास दो जीरोस मिलेंगे, दोनों जीरोस अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब अगर ग्राफ मेरा किसी एक ही पॉइंट को क्या करे, टच करे, या एक ही पॉइंट को बस टच करे, तो वहां पर जो जीरोस मिलेंगे वो इक्वल होंगे, दो जीरोस होंगे, दोनों जीरोस आपस में बराबर होंगे। जैसे 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, -2 -2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। थर्ड केस है जब ग्राफ मेरा डज नॉट कट हो रहा है, किसी भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, उससे मैटर नहीं करता, एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई मेरा जीरोस मिलेगा ही नहीं। तो ये हम लोग का ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। हम लोग को आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखना है।